प्रदीप जी, आप पर यह भी आरोप लग रहा है कि बड़े बड़े लोगों को बचा रहे हैं और छोटे छोटे लोगों को आप लोगों ने बलि का बकरा बना दिया, बड़े लोगों को बचा रहे हैं। अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। देखिए, असली में बड़े लोगों को बचाना ये होता है, ये ताहिर हुसैन है जिसने एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स का मेन कॉन्स्पिरेटर था, जिसको कोर्ट ने आजीवन सजा दी है, आजीवन सजा एंटी हिंदू दिल्ली राइट्स में हिंदुओं को चुन चुन के मारने के लिए। तो ये हिंदू विरोधी ताहिर हुसैन वाली पार्टी क्या कहेगी? अब बात करते हैं अखिलेश जी की। मैं कहता हूं अखिलेश जी का सनातन का मैं सम्मान करता हूं, वो तो यदुवंशी है। जरा बोल दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए और समाजवादी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में डाल दे। आधा अधूरा सनातन थोड़ी होता है कि सोमवार को सनातन, ट्यूसडे को तुष्टिकरण, मंगलवार को सनातन, ऐसा थोड़ी होता है भाई। निर्णय करो ना कि हर सब अगर सनातनी हो तो पूर्ण सनातनी हो, आधे अधूरे सनातनी कुछ नहीं होता है। तो बोल दो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए तो हमारे साथ ही कार सेवा करने चल लो। विवेक जी, बार बार से वही पूछा जाता है कि सनातनी है नहीं है, और अखिलेश यादव क्यों नहीं जा रहे हैं राम मंदिर? क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि जैसे केदारेश्वर धाम बन जाएगा अब चले जाएंगे राम मंदिर, अभी तक तो नहीं गए। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उन्होंने ये भी कहा था और बिल्कुल सही कहा था उन्होंने, जिस दिन हमारा इसी सावन में हमारा मंदिर का और केदारेश्वर मंदिर का उद्घाटन है, भी अखिलेश जी भगवान शिव के उद्घाटन हो गया सर? नहीं, जल चढ़ने लगा है, मूर्ति स्थापित हो गई है। जल चढ़ने लगा ना, मूर्ति स्थापित हो गई है, जल चढ़ने लगा है और प्रथम सोमवार को वहां पूजा अर्चना भी हुई। लेकिन इस बात की हम गारंटी आपको दे सकते हैं कि वहां चंदा चोरी नहीं होगा। ये आप जान लीजिए, वहां चंदा चोरी नहीं। राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वही तो पूछ रहे हैं। राम मंदिर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? उसके ऑफिशियल उद्घाटन होने के अगले दिन ही वो राम मंदिर जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम साधु और संतों के विरोधी हैं। अब मुझे बताइए कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर पॉस्को का एक्ट किसने लगाया? पॉस्को का एक्ट पता है ना क्या होता है प्रदीप भंडारी जी? नाबालिग बच्चों से यौन शोषण होता है, वो होता है पॉस्को एक्ट, जो आपने भगवान शंकराचार्य पे अभिमुक्तेश्वरानंद जी पे लगाया। बाल बटिकों को किस तरह से झोटे से पकड़ के उनकी शिखाओं आप तो लाठी चला रहे थे, मारा गया। आप तो विवेक भाई लाठी चला रहे थे उनके ऊपर, लाठियां। उसका भी जवाब दे देता हूं मैं, उसका भी मैडम जवाब दे देता हूं मैं उसका भी जवाब देता हूं। मुझे पता है प्रदीप जी 2015 की बात, मजारों में जाने के लिए आपको केदारेश्वर मंदिर याद नहीं आ रहा? मजारों में घूम रहे हो। एक मिनट, अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उसके बाद क्या हुआ? मैं ये कहता हूं उसके बाद अखिलेश जी आपके हरिद्वार गए, उन्होंने माफी मांगी, याचना की, उनको माफी मिली। मैं आज टीवी में आपके दर्शकों, सारे पैनलिस्ट से पूछता हूं, क्या योगी आदित्यनाथ जो इस समय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर पॉस्को एक्ट लगाने पे माफी मांगेंगे? हाँ या ना में प्रदीप जी जवाब दे दें। मणिकर्णिका घाट जो टूटा है बनारस में, शिवलिंग तक को आपने जेसीबी से तोड़वा दिया, क्या उस पे आप माफी मांगेंगे? डेवलपमेंट के नाम पे आपने 134 शिवलिंग उठा के नाले में फेंकवा दिए। आज आप जाइए लंका थाने में देखिए, मैडम आप भेज दीजिए अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, देख लीजिए। सरेआम झूठ है, सरेआम झूठ है। अक्षय वट वृक्ष तक आपने काट दिया, शनि मंदिर आप डाल, सरेआम झूठ है। डेवलपमेंट के नाम पे सप्पा मीडिया चैनल की बात मत करो। झूठ, आप बनारस झूठ बनारस गए हैं? अरे भैया, आप जितनी बार आप जीवन काल में बनारस नहीं गए उतनी बार मैं पिछले 10 साल में जा चुका हूं। 50 बार होगा। ठीक है, वो तो उसका जवाब झूठ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि शांतनु जी पीडीए में पीडी चेंज हो गया, पीडीए में पी पंडित हो गया, ये कैसे धर्म परिवर्तन हो गया, कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि अखिलेश यादव जो अब तक पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात तो बहुत वक्त से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब पंडितों की बात करने लगे। अब समझ आ गया कि ब्राह्मण वोट अगर मिलेगा तभी 2027 में जीत मिलेगी। देखिए कनिका जी, अखिलेश यादव कभी भी अपने काम के बल पे कुछ बात नहीं करते हैं। वो फॉर्मूला बेस्ड राजनीति करते हैं, जो उनके पिता से उनको उत्तराधिकार में मिली है। क्योंकि जो एमवाई फार्मूले पे थे, उन्होंने तो भाई एमवाई फार्मूले से अब नहीं, एमवाई फार्मूले से आप मात्र 28-30% वोट ले पाते हैं। अब क्योंकि गेम हो चुकी है 40-45% की उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बाद आने के बाद, तो उन्होंने कहा भाई अब मुझे और जातियों को जोड़ना पड़ेगा, तो वो एमवाई से पीडीए पे गए। लेकिन ये पीडीए की हर 3 महीने में फुल फॉर्म चेंज करते रहे। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी से शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश की ज्यादा जानकारी है नहीं, क्योंकि लखनऊ में रहते हैं वो ज्यादा, या विदेश में रहते हैं, तो किसी ने कहा अभी आदिवासी तो है नहीं उत्तर प्रदेश में, 1-2% है, अब क्या करें? तो उन्होंने एक ऊपर अल्पसंख्यक कर दिया। फिर बिहार में जब भाजपा की जीत हुई तो पता लगा महिलाओं ने बहुत वोट दिया, तो उसको आधी आबादी कर दिया। अब लगा कि अब ये चंदा चोरी का मामला है, हमने जो स्किट करी उसमें तो ब्राह्मणों का बड़ा अपमान लग रहा है, उसमें तो मेरे पार्टी के लोग भी हैं, बड़ा उसका रोष है, संतों ने उसका रोष करा, अब उसको पंडित कर दिया।
तो वो एक कंफ्यूज पॉलिटिक्स है उनकी बहुत समय से। कभी आपको वो धरना प्रदर्शन करते नहीं दिखेंगे, कभी किसी जिले में नहीं दिखेंगे। आजमगढ़ से जब सांसद थे तो आजमगढ़ में नहीं दिखे, अब जहां से सांसद है वहां नहीं दिखते। वो आपको उनके कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हंसी ठट्टा चलता रहता है, वहां पे कोई वीडियो नाच गाना चलता रहता है। वो सफाई महोत्सव नहीं करवा पा रहे हैं तो अपने कार्यालय में करते हैं। तो आपको पीडीए की हर हफ्ते एक नई फुल फॉर्म मिलेगी। अभी तो देखिए चुनाव में क्या होगा, पूरी एबीसी निकल आएगी उसमें। तो उनकी राजनीति। अभी विवेक जी ने कहा कि वो अगले दिन जाएंगे राम मंदिर, जब उनका उद्घाटन हो जाएगा। मैं आपको उनके 3-4 वक्तव्य बताता हूं। जब उनके पास इनविटेशन की बात हुई तो पहले तो उन्होंने कहा मेरे को इनविटेशन नहीं मिला। 2024 में उनका पहला वक्तव्य है, तो लगा एरिया तो अजीब हो जाएगा, लोग फोटो भेज देंगे। फिर उनका नहीं, इनविटेशन तो आ गया, उन्होंने धन्यवाद भी लिखा। अब मैं सेरेमनी के बाद अपनी पत्नी के साथ जाऊंगा। अब सेरेमनी के बाद मतलब सेरेमनी के बाद 2 साल नहीं होता 2 साल हो गए। उनके जो सांसद वहां से तो 1.5 साल लग गए। अवधेश प्रसाद अभी 6 महीने पहले पहली बार राम मंदिर गए, वो तो उनके घर से 10 मिनट दूर है, यादव के घर से 2 घंटा दूर है। अब उन्होंने नया निकाला है 2-3 महीने से, जब लगा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में उनको स्टेक लेना है, उसमें राजनीति नहीं है, तो अब क्या लोग पूछेंगे, तो उन्होंने कहा चले अब उसके बाद जाएंगे। वो कुछ कर कि उनको पता है कि जब वहां जाएंगे तो उनका मुस्लिम वोट बैंक खराब होगा।